1,05,603 करोड़, इतना पैसा इंडियन एफएनओ ट्रेडर्स ने गंवाया है एक साल में, एज पर सेबी रिपोर्ट ऑफ 2024। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये इतना सारा पैसा गया कहां? तो देखो, ट्रेडिंग इज अ प्लेस जहां पे एक का फायदा दूसरे का नुकसान, यानी कि जो प्रॉफिट किसी दूसरे के लॉस से बनता है। लेकिन सवाल अभी भी है कि 1 लाख करोड़ किसके अकाउंट में गए? सेबी की ही रिपोर्ट कहती है कि ट्रेडर्स ने एक साल में 33,000 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट बनाया है। उसमें एफपीआईज ने 28,000 करोड़ बनाए, मतलब मेजर चंक ऑफ मनी फॉरेन प्लेयर्स ले गए, बाकी मोस्टली डोमेस्टिक प्लेयर्स। और रही बात रिटेल ट्रेडर्स की, तो 91% लोग लॉस मेकर्स हैं, क्योंकि 91% लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कम कमाते हैं, प्रॉब्लम है कि वो अपना मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल लूज कर देते हैं। आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को उन 91% लॉस मेकर से अलग कैसे कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, जो मोस्टली वीडियोस इनको एक्सप्लेन करने में 20 मिनट तक लगा देते हैं। देखते हैं कि क्या मैं 90 सेकंड्स में इन्हें एक्सप्लेन कर पाता हूं या नहीं। ट्रेडिंग, मान लो आप आईफोन लॉन्च के दिन लाइन में लगकर आईफोन खरीदते हो, 2 दिन के बाद 10,000 के मार्जिन से बेच देते हो। इस पूरी बाइंग एंड सेल प्रोसेस में आपने सिर्फ प्राइस पर फोकस किया एंड यू सोल्ड। इट इज ट्रेडिंग, जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए स्टॉक्स या एफएनओ को बाय एंड सेल करते हैं। एक्सचेंज, एनएसई और बीएसई, 2 डिजिटल बाजार हैं जहां पे आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। निफ्टी, सेंसेक्स, टॉप कंपनीज का ग्रुप जो मार्केट के सेंटिमेंट्स बताता है, बेसिकली मार्केट ऊपर है या नीचे। सेबी, रेफरी, ये रूल्स बनाता है और मार्केट्स पे नजर रखता है टू चेक कि मार्केट सही से काम कर रहे हैं या नहीं। डीमैट अकाउंट, एक डिजिटल लॉकर जहां आपके शेयर्स रखे जाते हैं। ये एक ब्रोकर के थ्रू खुलता है। ब्रोकर्स फॉर एग्जांपल अमेज़न, जो बायर्स और सेलर्स को एक जगह मिलाने वाला प्लेटफॉर्म। प्राइस मूव कैसे करता है? अगर किसी स्टॉक में बायर ज्यादा हैं तो ऊपर, और किसी स्टॉक में सेलर ज्यादा हैं तो नीचे। टाइमिंग 9:15 से 3:30, मंडे से फ्राइडे। दैट्स इट। ये वो 20% बेसिक्स हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मोस्टली वीडियोस 20 मिनट तक लगा देते हैं। अब सबसे पहले वो क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कोई भी ठीक से नहीं देता है, 91% ट्रेडर्स लॉस करते क्यों हैं? अब आपको लगता होगा शायद उनकी स्ट्रैटेजी खराब होगी, या वो इमोशनल हो जाते होंगे, या मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। ये सब रीजंस गलत नहीं है, लेकिन ये रियल भी नहीं है। असली रीजन है मैथ। देखो, इक्विटी में जब कंपनी ग्रो करती है तब सभी शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ता है और कोई हारता नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन होती है। बट एफएनओ में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एफएनओ एक जीरो सम गेम है। आपका प्रॉफिट किसी का लॉस, आपका लॉस किसी का प्रॉफिट है, टोटली हमेशा जीरो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हर ट्रेड पर ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस और जीएसटी, साथ ही स्टैंप ड्यूटी भी लगता है। मतलब गेम जीरो सम भी नहीं है, ट्रेडर्स के लिए नेगेटिव सम है। पूरा ग्रुप मिलकर मार्केट से कम पैसा निकालता है कंपेयर टू जितना डालता है, क्योंकि बीच में कॉस्ट सिंकर होती हैं। सेबी के डेटा के हिसाब से ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट में 26,000 रुपए खर्च करता है, वो भी एक साल में। और लॉस करने वालों के लिए उनकी कॉस्ट लॉस का लगभग 27% होती है। समझे क्या हुआ? आपको मार्केट में विन करने से पहले अपने कॉस्ट को हराना पड़ता है, एंड आप हर ट्रेड माइनस से शुरू करते हो, और जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा पीछे, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग ट्रेडिंग। देखो, ये काउंटर इंट्यूटिव है, बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं, बहुत कम। नए ट्रेडर्स सोचते हैं ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा चांसेस ऑफ मेकिंग मनी, बट रियलिटी ये है कि ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा गलतियां और ज्यादा लॉस की प्रोबेबिलिटी। ये पहली चीज है जो आप समझ गए तो आपको 91% लोगों से अलग कर देगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफएनओ का वो हिस्सा जो आपके पैसे से जुड़ा है, फ्यूचर्स। सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो आपने बाइक बुक करी एट अ फिक्स प्राइस, मतलब प्राइस लॉक कर दी, लेट्स से 2 लाख रुपए, और डिलीवरी मिलेगी आपको 3 महीने बाद। सिनेरियो 1, 3 महीने बाद बाइक 2,20,000 रुपए की हो गई। अब आपका फायदा क्या है? आप अभी भी 2 लाख में ही ले रहे हो। वहीं दूसरा सिनेरियो है कि बाइक 1,80,000 रुपए की रह गई। ये बुरा हुआ, क्योंकि आपको फिर भी 2 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। यहाँ आप बंधे हुए हो, क्योंकि ये बाइक लेना आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है। यही होते हैं फ्यूचर्स इन स्टॉक मार्केट। बस यहाँ बाइक थी, वहां स्टॉक्स होते हैं जिनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि इस केस में आपका बाइक का था। ऑप्शंस, अब मान लो एक फ्लैट है 50 लाख का,
आप बिल्डर को 50,000 टोकन देते हो और डील होती है कि अगले 2 महीने तक आप 50 लाख में ये फ्लैट ले सकते हो। समझो फ्लैट 60 लाख रुपए का हो गया। अब अगर फ्लैट अगले 2 महीने में 60 लाख का हो गया तो ऑब्वियसली आप इसे ले लोगे क्योंकि आपका फायदा है 10 लाख रुपए का। वही फ्लैट अगर 40 लाख का रह गया तो आप मना कर देते हो क्योंकि सिर्फ 50,000 गया है, पूरे 50 लाख नहीं। क्योंकि अगर आप ले लेते तो 10 लाख का लॉस होता क्योंकि ये मार्केट प्राइस से कम है। यहाँ पे फ्लैट को खरीदना या ना खरीदना आपका राइट था, कंपल्शन या ऑब्लिगेशन नहीं। यही होता है ऑप्शंस में जहाँ पे आपको स्टॉक या कमोडिटी खरीदने का राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। और वो टोकन मनी जो आपने दी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में उसको प्रीमियम बोलते हैं। अगर आपका बेट ऊपर की प्राइस मूवमेंट का है तो कॉल ऑप्शन, और अगर नीचे की प्राइस मूवमेंट का है तो पुट ऑप्शन। अब एक चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि ऑप्शन खरीदने में आपका मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम, यानी कि अगर आप 25 रुपए लगाते हो तो मैक्सिमम 25 रुपए लूज कर सकते हो। बट ऑप्शन बेचने में आपका लॉस उस प्रीमियम से कहीं गुना हो सकता है। और कॉल ऑप्शन सेलिंग में थियोरेटिकली अनलिमिटेड। अब सवाल यह है कि क्या मैं अपने लगाए हुए पैसे से ज्यादा खो सकता हूँ? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इसका जवाब 3 हिस्सों में है। ऑप्शन खरीदने में नहीं, आपने 5,000 का ऑप्शन खरीदा, वर्स्ट केस 5,000 गया। बस ये एफएनओ का टेक्निकली सबसे सेफ कॉर्नर है क्योंकि जितना आपने पैसा लगाया है आप मैक्सिमम उतना ही लूज कर सकते हो। अब फ्यूचर्स में हाँ, आपने मार्जिन दिया 1.5 लाख रुपए का, लेकिन क्योंकि फ्यूचर्स एक लेवरेज प्रोडक्ट है तो आप ट्रेड कर रहे हो कहीं ज्यादा पे, यानी कि लेट्स से 5x या 7.5 लाख रुपए के एक्सपोजर पे। अब लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुला तो आपका जो लॉस है ना वो 1.5 लाख रुपए पे नहीं है, आपका लॉस आपके एक्सपोजर यानी कि 7.5 लाख रुपए पे। तो आपका लॉस आपके मार्जिन से भी ज्यादा हो सकता है। और ऐसे केस में अगर आपका लॉस मार्जिन से ज्यादा होता है और आपका अकाउंट माइनस में जाता है तो ब्रोकर आपका अकाउंट स्क्वायर ऑफ भी कर देगा, मतलब ब्रोकर को आपको पैसे देने पड़ेंगे। लास्टली ऑप्शंस बेचने में हाँ, और बहुत ज्यादा। आपने प्रीमियम कलेक्ट करा 5,000 रुपए का, इसमें लॉस कितना हो सकता है? एंड सिमिलर टू फ्यूचर्स, ऑप्शन सेलिंग में भी आपका लॉस ना कि सिर्फ प्रीमियम बल्कि आपके मार्जिन से भी ज्यादा हो सकता है। डोंट वरी, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, हम इस वीडियो सीरीज में आगे इस सबको डिटेल में समझेंगे। अगर आप बाकी सब भूल भी जाओ लेकिन ये मत भूलना, मान लेते हैं आपके पास 2 लाख रुपए की कैपिटल है। अब एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का एक रूल है कि एक ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क करना है, नॉट मोर देन दैट। तो यानी कि 2 लाख पर एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस 2 से 4,000 रुपए का। चलिए ये रूल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो स्टॉक का प्राइस 500, आपने स्टॉप लॉस लगाया 490 पर। अब इस केस में आपका पर शेयर रिस्क होता है 10 रुपए। 2,000 जो कि आपका मैक्सिमम लॉस है डिवाइडेड बाय 10 इज 100 शेयर, जो कि इस केस में आपका मैक्सिमम पोजीशन होना चाहिए। 2 लाख की कैपिटल में ये आराम से फिट होता है, वो भी डिसिप्लिन तरीके से। सेबी की रिपोर्ट में ना एक लाइन है जो बाकी सबसे ज्यादा डरावनी। जो लोग लॉस करते हैं उनमें से 75% से ज्यादा नेक्स्ट ईयर भी ट्रेड करते हैं, 2 साल लगातार लॉस के बाद भी। अब आप सोच रहे होगे ये स्टूपिडिटी है। ये स्टूपिडिटी नहीं, ये साइकोलॉजी है। और पता है इसमें आप भी फंस सकते हो या शायद फंसे हो, बस आपको अभी तक पता नहीं चला। सोचो एक ट्रेडर ने सुबह 20,000 का लॉस किया। उस मोमेंट में उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, फोन रख दे, दिन खत्म, लॉस एक्सेप्टेड। दूसरा, एक और ट्रेड ले, बस एक, लॉस रिकवर करने के लिए, और इस बार थोड़े ज्यादा साइज का, क्योंकि 20,000 वापस भी तो लाना है। अब आप जानते हो वो कौन सा रास्ता चुनने वाला है फिर से ट्रेडिंग करने का। लेकिन आपको पता है क्या, लॉस रिकवरी करने के लिए लिया गया ट्रेड वो ट्रेड होता ही नहीं है, वो बस एक इमोशनल पेमेंट है। आप मार्केट से पैसा नहीं, आप मार्केट से अपना ईगो मांग रहे हो और मार्केट के पास आपका ईगो नहीं है। इसको ट्रेडिंग में रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं और सेबी के अपने डेटा में यही सबसे ज्यादा अकाउंट्स खाली करता है। अब मैं आपको वो मैथ्स दिखाता हूं जो कोई टिप्स ग्रुप नहीं दिखाता। आपने 10% खो दिया, ब्रेक इवन के लिए 11% कमाना है, ठीक है? 20%, 25% वापस चाहिए, स्टिल मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर 50% खो दिया तो अब आपको 100% कमाना पड़ेगा, अपना पैसा डबल करना पड़ेगा सिर्फ वहीं वापस आने के लिए जहां पे आप पहले थे। 75% खो दिया, 300% कमाना पड़ेगा, और अगर 90% खो दिया तो 900% कमाना पड़ेगा। लॉस और रिकवरी ये सिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक है, और जितना नीचे जाओगे उतना तेज ये एसिमेट्री आपके खिलाफ काम करेगी। इसलिए रूल नंबर 1 प्रॉफिट बनाना नहीं है, रूल नंबर 1 है कभी इतना मत खो कि वापस आना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाए। हर प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात जरूर जानता है, लेकिन हर बिगिनर ट्रेडर ये सीखता है अपना अकाउंट उड़ाने के बाद। अब 3 ट्रैप्स, ये तीनों हर बिगिनर के साथ होता है।
ट्रैप 1, टिप्स ग्रुप और शोर शॉर्ट कॉल्स। एक सवाल पूछो, सिर्फ एक। अगर उनके पास मार्केट से पैसा निकालने का तरीका है तो वो आपसे 999 रुपए क्यों मांग रहे हैं? कंपाउंडिंग अगर रियल है, अगर कोई सच में इतना कंसिस्टेंट है तो उसको आपके 999 रुपए की जरूरत ही नहीं है। आप उनके क्लाइंट नहीं हो, आप उनका बिजनेस मॉडल हो। ट्रैप 2, डोपामीन। इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। एफएनओ ट्रेडिंग खास करके ऑन एक्सपायरी डे साइकोलॉजिकली एक स्लॉट मशीन की तरह है। छोटा बेट, इंस्टेंट रिजल्ट, रैंडम रिवॉर्ड, लाउड फीडबैक। ये कॉम्बिनेशन एडिक्टिव है और पता है इसीलिए आप बोलते हो कि बस एक और ट्रेड। आप पैसे नहीं चाह रहे हो, आप वो डोपामीन हिट चाह रहे हो। पता है अगर लॉस के बाद ट्रेड लेते वक्त अपनी हार्ट बीट फील कर सकते हो, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप गैम्बल कर रहे हो। कमिंग टू द थर्ड ट्रैप, मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं रेडी हूं। नहीं, आप रेडी नहीं हो। पेपर ट्रेडिंग सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी टेस्ट करता है, लेकिन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% है, बाकी 80% आप खुद हो। और पेपर ट्रेडिंग आपको टेस्ट नहीं करता क्योंकि आपका असली पैसा नहीं डूबता, तो आपको इमोशनली लॉस फील ही नहीं होता है। पेपर ट्रेडिंग से सिर्फ मैकेनिक्स सीखो और उसके बाद छोटी कैपिटल पे रियल ट्रेडिंग करो, तब आप एक्चुअल इमोशंस को एक्सपीरियंस करोगे। आपके पहले साल का गोल प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए। मैं जानता हूं ये सुनने में आपको पसंद नहीं आएगा। हर दूसरा वीडियो आपको मंथली इनकम दिखा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं दिखा रहा। पहले साल का रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, 1, अपने लॉस को कंट्रोल में रखना। 2, अपने सारे ट्रेड्स का जर्नल बनाना, हर ट्रेड के बारे में लिखना, क्या सोचा, क्या किया, क्या हुआ और क्यों हुआ। 3, ये ऑब्जर्व करो कि आप लॉस में रिएक्ट कैसे करते हो, यानी कि अपने इमोशंस का भी एक लॉग बनाओ। अगर साल के एंड में आपके लॉसेस कंट्रोल में है और आपके पास अपने ट्रेड्स का जर्नल है, तो आप 91% लोगों से आगे हो, बहुत आगे, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट के पीछे भागने के चक्कर में अपनी कैपिटल ही खो रहे हैं। अपना पहला साल इस गेम को समझने में लगाओ, एक्सपीरियंस गेन करने में लगाओ, क्योंकि कैपिटल एक बार खत्म हो गई तो कंपाउंड करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ट्रेडिंग का प्लान, स्टेप 1, डीमैट अकाउंट खोलो। आप ग्रो के साथ भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। इट्स वेरी क्विक टू ओपन एंड वेरी इजी टू यूज। स्टेप 2, सिर्फ 3 चीजें, कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम। 2 हफ्ते बस इन्हीं चीजों को प्रॉपरली समझो। स्टेप 3, ट्रेड जर्नल मेंटेन करो हर रोज विदाउट फेल। आई नो ये शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आपका रिकॉर्ड बन जाएगा तो आपकी ट्रेडिंग में इसी से इंप्रूवमेंट होगी। स्टेप 4, अपना जर्नल पढ़ो और देखो कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत। अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो और खुद को फीडबैक दो। स्टेप 5, आफ्टर एनालाइजिंग योर ट्रेड्स एंड स्ट्रेटजी, आगे के ट्रेड्स को प्लान करो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। और हाँ, अपने पोजीशन साइजिंग का जरूर ध्यान रखना। आपके ट्रेड्स ऐसे हो कि आपके लॉसेस आपको मेंटली इफेक्ट ना करें और आप इमोशनली स्टेबल रहो। बिकॉज आप लर्निंग फेज में हो, तो धीरे धीरे जब आप इंप्रूव करोगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग एक गेम है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। आपको हर थोड़े दिन में अपने से एक सवाल पूछना है कि क्या मैंने अपने रूल्स को फॉलो करा या नहीं। और रूल्स को फॉलो करना मतलब प्रॉफिट करना नहीं है, मतलब है कि क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हटाया तो नहीं, साइज तो नहीं बढ़ाया और रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं करी। अगर हर सवाल का जवाब हाँ है ना, तो आप रियल में प्रोग्रेस कर रहे हो और अपना ट्रेडिंग साइज बढ़ा सकते हो। और अगर सबका जवाब नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम डिसिप्लिन है। और ऐसे में एफएनओ ट्रेडिंग आपको सिर्फ नुकसान देगी। तो अब आपको आपका होमवर्क मिल गया है एंड आपको पता है कि आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस सीरीज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.